अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, कह रहा है कोई एक पार्टिकल है जिसको रेस्ट से रिलीज किया गया, इनिशियल स्पीड इसकी u इज इक्वल टू 0 है, फ्रॉम अ टावर, किसी टावर से जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 3h है, ये हाइट है टावर की, ये 3h हाइट की है। ठीक बेटे, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द इंटरवल ऑफ द टाइम टू कवर द 3 इक्वल हाइट। अच्छा 3 इक्वल हाइट की बात कर रहा है, तो ये यहाँ कहीं पर आएगा, कुछ देर बाद यहाँ कहीं पर आएगा, और आफ्टर दैट फिर यहाँ कहीं पर आ जाएगा, अर्थ के सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, और 3 इक्वल ऑफ हाइट है, इसका मतलब कि ये भी h है, स्मॉल h है, ये स्मॉल h है, सारी हाइट सेम है, ये तीनों इक्वल हाइट है, ये h है, ये स्मॉल h, सारा का सारा स्मॉल h। अच्छा अगर ये स्मॉल h है तो इसमें लगा हुआ टाइम कितना है, तो इसमें लगा हुआ टाइम मान लेते हैं t1, इसमें इंटरवल में t2, इस इंटरवल में t3, u इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से a पॉइंट से b पॉइंट के बीच में बात कर रहा हूँ इतने के लिए। अगर इतने के लिए मैं बात करूँ फ्रॉम a टू b के लिए, तो u की वैल्यू 0 है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब h हो जाएगा, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ फ्री फॉल, इनिशियल स्पीड 0 है, तो यहाँ से 1/2 और g हो जाएगा, और t1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ a टू b के लिए टाइम टेकन बाय द बॉल अंडर द ग्रेविटी, यानी कि हम कह सकते हैं कि फ्री फॉल की कंडीशन में वो टाइम t1 है। ठीक, तो यहाँ से t1 इज इक्वल टू 2h/g विथ रूट हो जाएगा, और फिर आप इसको ऐसे ही रहने दो। अब आप क्या करो कि अब फ्रॉम जो a टू b हुआ था ना, अब आप a टू c कर लो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम a टू c कर लेते हैं, फ्रॉम a टू c कर लेते हैं। अब a टू c हम देखेंगे तो h और h 2h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, और u की वैल्यू 0 है तो ut की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 1/2g, और टाइम अब कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कि भाई h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ही तो होता है, और t इक्वल टू t1 प्लस t2 ही तो लेना है आपको। अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको मिलेगा 4h/g विथ रूट, और t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर था, लेकिन स्क्वायर इधर से हट के इधर रूट लग गया, तो t1 प्लस t2 हो गया, और 2h/g रूट से बाहर आप लिखोगे, रूट से बाहर क्या, इसको आप 4 ही ऐसे ही रहने दो, 4h ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट आप इतने के लिए लिखो, ये फ्रॉम a टू b हो गया, c हो गया, d हो गया, a टू d लिखोगे। अब a टू d लिखोगे तो 3h आ जाएगा अब आपका, और ये टर्म ut वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2g और t1 प्लस t2, टोटल टाइम लग जाएगा बेटे। अब देखो t1 t2 t3 पूरा टाइम हो गया, और पूरी हाइट कवर हो गई। अब आप यहाँ से t1 प्लस t2 प्लस t3, और कितना हो जाएगा, 6h/g का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका इधर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इधर t1 प्लस t2 प्लस t3 का होल स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। अब देखो अगर t1 प्लस t2 की वैल्यू रखें, t1 प्लस t2 की वैल्यू रखें, तो ये 4h/g प्लस t3 और 6h/g हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो t3 इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, 6h/g रूट में -4h/g, और फिर अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, 2h/g कॉमन कर लेंगे, तो अंडर रूट 2h/g कॉमन कर लें, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2h/g अगर कॉमन कर लिया तो ये √3 बचेगा, और -√2 बचेगा, ये बचेगा √2 बचेगा, इतना ही बचने वाला है इसके पास। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखो t1 की तो वैल्यू रखना ही भूल गए, t1 की वैल्यू भी रख लो यहाँ, तो t1 की वैल्यू 2h/g प्लस t2 इज इक्वल टू 4h, कितना हो जाएगा, 4h/g। आगे हम यहाँ सॉल्व कर ले रहे हैं ऐसे, तो ये t2 इज इक्वल टू 4h/g माइनस 2h/g, और t2 इज इक्वल टू 2h/g, फिर से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ √2 बचेगा और -1 बचेगा। ठीक है, तो t2 की वैल्यू ये आ गई,
T3 की वैल्यू यहाँ लिख ले रहे हैं हम √2h/g और √3 माइनस √2, और T1 की वैल्यू यहाँ कहीं पर ये आई हुई है। इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है, T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 कह रहा है कैलकुलेट करो। तो इनके रेशियो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2h/g रेशियो, T2 की वैल्यू ये कैलकुलेट कर रखा है, तो हम क्या करने वाले हैं 2h/g √2 माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा रेशियो, और 2h/g रूट में रहेगा, ये पूरी वैल्यू रूट में रहेगी, और अब ये वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, तो √3 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये पूरा कैंसिल होने वाला है, √2h/g √2h/g कैंसिल होने वाला है, इसकी जगह पर 1 मिलेगा रेशियो, और √2 माइनस 1 मिलेगा यहाँ से इसकी प्लेस पर, और रेशियो √3 माइनस √2 मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको रेशियो मिला, फाइनल रेशियो जो T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 का रेशियो मिला, वो यही मिलने वाला है। अब आप अगर ऑप्शन देखें तो 1:2 माइनस 1 √2 माइनस 1 √3 माइनस √2, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा क्वेश्चन जा रहा है, इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।